क्या हो गया? तबीयत सही नहीं लग रही है खांसी आ रही है, बुखार? यार। मुझे तो वीजा भी अप्लाई करना है और मेरी तबीयत भी सही नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस का पता किया? हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? तुम्हारी नोटंकी मैं समझ रही हूँ। आज हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस आपका जर्मनी में आने के लिए एक इंश्योरेंस है जो आपको लेना कंपलसरी होता है। इसके बिना आपका वीजा लगेगा ही नहीं। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो, ब्लू कार्ड लेकर आ रहे हो या पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हो, विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस आप यहाँ नहीं रह सकते। ये एक ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसा सच में होता है? बिल्कुल। क्या आपको ये बात पता थी? नहीं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, किस तरीके से ले सकते हैं, इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, किसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, हम सारी चर्चा पूरे डिटेल में करेंगे। और हम हमेशा ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस लाते हैं अपने चैनल मौसमी अब्रॉड में। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्मनी में हेल्थ इंश्योरेंस एक लीगल ऑब्लिगेशन है, मतलब इसके बिना आप वीज़ा पर रह ही नहीं सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशंस में हॉस्पिटल, डॉक्टर, सर्जरी ये सब बहुत ज़्यादा महंगी होती है। एक नॉर्मल हॉस्पिटल विजिट भी आपका हज़ारों यूरो का बिल बना सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ने हेल्थ इंश्योरेंस को कंपलसरी रखा है। हेल्थ इंश्योरेंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस, एक होता है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। तो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पहले मैं बात करता हूँ। मैं पहले सैलरीड पर्सन के बारे में बात करता हूँ। अगर मान लीजिए आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस जाने वाला है वो 14 से 15% के बीच में जाने वाला है आपकी सैलरी का। मैं सपोज एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपकी सैलरी 100 रुपये है तो 100 रुपये में आपका 14 रुपये जाने वाला है हेल्थ इंश्योरेंस के पास। बस एक इसमें लीक है। इसमें लीक ये है कि एम्प्लॉयर आपका आधा पैसा हेल्थ इंश्योरेंस का देता है। तो आपका 14 रुपये जो आपका जा रहा है उसमें से 7 रुपये आपका एम्प्लॉयर देगा, बाकी 7 रुपये आपको पे करना होगा। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो स्टूडेंट्स के लिए बात करता हूँ मैं पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, तो उनके लिए मैंडेटरी है लेना, क्योंकि वो अगर यहाँ आते हैं, अगर बीमार पड़ जाते हैं या कभी कुछ हो जाता है तो डॉक्टर, दवाई का खर्च या प्रिस्क्रिप्शन या जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें उनकी उसी में ही कवर हो जाती हैं। उनको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, तो उनके लिए तो मैंडेटरी ही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस इनिशियल लेवल पर प्रीमियम, मतलब अभी के टाइम पर अगर देखा जाए यंग के टाइम पर तो बहुत सस्ता लगता है, लेकिन ये बुढ़ापे के लिए बहुत ज़्यादा महंगा है। क्योंकि यहाँ पर अभी मान के चलिए, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर अभी जो हेल्थ इंश्योरेंस आपका कट रहा है पब्लिक में तो वो 140 या 150 यूरो के आसपास कट रहा है, लेकिन उसमें हर चीज़ फ्री है। लेकिन यही मैं बात करता हूँ प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस की, तो वो कम से कम 30-40 यूरो का कट जाएगा। अब 30-40 यूरो में होगा क्या कि आपको सस्ता तो लगेगा, लेकिन कभी आपको कोई गलती से बड़ी बीमारी हो गई तो आपको इनिशियल लेवल पे आपको पहले पैसा देना पड़ेगा। तो वो रिम्बर्स हो जाएगा, बात अलग है, लेकिन आपको इनिशियल लेवल पे पैसा देना पड़ेगा। तो ये चीज़ों के थोड़े बेनिफिट्स और नुकसान हैं। पॉपुलर पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस जैसे कि टीके है, बारमेर है, आओका है, और भी बहुत सारे होते हैं। जो भी जर्मन हेल्थ इंश्योरेंस पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है उसकी लिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कैसे ले सकते हैं? आपको आपकी यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट लेटर लेना है और जो भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर की वेबसाइट है आप उस पर कंसल्ट कर सकते हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, वो भरकर आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पता कर सकते हैं। आपका इसके अलावा भी और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट, एनुअल डूम जो सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, और आपका यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपका जो भी पेमेंट है वो डायरेक्ट डेबिट होता है आपके बैंक अकाउंट से। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में जो आपका एक होता है, जैसे जो ब्लू कार्ड वाले लोग हैं, उसमें क्या होगा कि अगर आपकी जो 69,300 यूरो से अगर सैलरी कम है तो आपके लिए पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो कंपलसरी है। लेकिन अगर आपकी 69,300 यूरो से ज़्यादा है तब आप प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन अभी मैं बात करता हूँ प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस की। तो अगर आप चेंज करना चाहते हो, मतलब अगर चेंज करना चाहते हो पब्लिक से प्राइवेट में, तो थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए है कि आपको थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेना चाहिए क्या है क्या नहीं है। साथ में कुछ ऐसी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस हैं जैसे कि माविस्ता है, अलायंस है और AXA है। ये सारी हेल्थ प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ये इंग्लिश सपोर्ट भी देती हैं।
पीआर एप्लीकेशन के टाइम पे आपका एक कॉमन चेक होता है कि आपका जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है वो कंटिन्यूसली वैलिड है या नहीं है, बीच में कोई गैप तो नहीं है, नहीं तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और एक मिथ है कि लोग ट्रैवल इंश्योरेंस को ही हेल्थ इंश्योरेंस समझ लेते हैं, जो कि पीआर एप्लीकेशन के टाइम पे एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना कंपलसरी है विथ कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। और पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में आप आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर वो अर्न नहीं कर रहे हैं तो उन्हें भी आप फ्री में ऐड करवा सकते हैं। बट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में आपको हर मेंबर के लिए एक डिफरेंट प्रीमियम लेना पड़ेगा। अप्लाई कैसे करें? अप्लाई करने के लिए आप सारी वेबसाइट्स पे गो थ्रू कर सकते हो, जो भी आपको वो लगे कि हाँ ये हेल्थ इंश्योरेंसेज हैं। फिलहाल मैं क्या करूँगा, आपकी सहूलियत के लिए मैं पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस और प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस की दोनों की लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में मैं क्या कहते हैं डाल दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई और कंफ्यूजन हो तो आप उसी में ही मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म भी आप डायरेक्ट मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो अगर आपको कोई भी तरीके का कंफ्यूजन है। और अगर जैसे आपका कहीं जॉब लगी है, ठीक है, तो आप अपने जितने भी एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर ने अगर जैसे आपको कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा हो उसके रिगार्डिंग आप एचआर से बात भी कर सकते हो कि मुझे इस वाले हेल्थ इंश्योरेंस, पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस में जाना है, तो वो इनरोल भी करवा सकते हैं। तो इनके पास ये अथॉरिटीज होती हैं। अब इनकी चेकलिस्ट क्या है? डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में आपका वैलिड पासपोर्ट, वीज़ा या फिर ब्लू कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपका जो भी एनुअल लूंग है या जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इसके अलावा आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट या फिर आपका जो स्टूडेंट एनरोलमेंट लेटर जो होता है यूनिवर्सिटी का, और एक पर्टिकुलर जो भी जर्मन बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए जहां से आपका जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है वो मंथली डेबिट किया जाएगा। जर्मन बैंक अकाउंट से याद आया, अगर आप लोग हमको 100 लाइक्स इसमें दोगे तब मैं एक बहुत धांसू वीडियो निकालूंगा जर्मन बैंक्स पर। कॉमन मिस्टेक, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस को ही हेल्थ इंश्योरेंस समझना, एनुअल लूंग डिले करना, क्योंकि बिना एनुअल लूंग आपका जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है वो एक्टिवेट ही नहीं होगा। पब्लिक से प्राइवेट में हेल्थ इंश्योरेंस में जाने से पहले उसका जो भी रिटायरमेंट इम्पैक्ट है उसको एक बार रीड कर लीजिए, इम्पैक्ट को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बारे में चेक कर लीजिए। और जो भी सस्ते ऑफर्स हैं उन्हें देखकर किसी फर्जी वेबसाइट्स में ना फंसें। जो भी ओरिजिनल वेबसाइट है, जो भी सिक्योर्ड वेबसाइट है हेल्थ इंश्योरेंस की, आप उस पर ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस करें। और हम डिस्क्रिप्शन में उसके सारे लिंक डाल देंगे। कॉमन टिप, हेल्पफुल टिप, हमेशा इंग्लिश सपोर्ट वाला ही आपका जो भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है वो चुनें, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपके जो भी एक्सक्लूजन्स हैं उनको अच्छे से रीड कर लीजिए, जैसे कि आपका डेंटल कवर है या नहीं है, या फिर ग्लासेस या मैटरनिटी कवर कितना है। वैसे जैसे टीके है, जैसे वो अब हमारा टीके है तो उसमें मैंने डेंटल कवर है, मैं पहले से इंडिया में देख लिया था कि क्या है, क्योंकि रूट कनाल का काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो विजडम टीथ का, तो इसलिए मैंने पहले ही चेक कर लिया था इसके बारे में। और फिर इसके अलावा आपको और भी ज़्यादा कुछ क्लियरेंस चाहिए तो आप जो भी लोकल ब्रोकर है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको और ज़्यादा क्लियरेंस चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से हमसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपको वीडियोस हमारे अच्छे लग रहे हैं, इन्फॉर्मेशन वाले लग रहे हैं, आगे चाहते हो और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दें, ट्रुथ वीडियो दें, या जॉब सिनेरियो से रिलेटेड पॉडकास्ट हमारे बहुत अच्छे अच्छे होने वाले हैं फ्यूचर में, मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठने वाले हैं पॉडकास्ट में। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो हमारी मोटिवेशन के लिए प्लीज़ हमको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट भी थोड़ा सा मतलब करते रहिए साथ साथ, तो हमको भी मोटिवेशन आएगा, हाँ कुछ अच्छा काम कर रहे हैं हम। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।